I'm sorry, I can't hear you. तो थोड़ा धीरे बोलिए प्लीज। No, I wasn't. Hello, give me a second. एक सेकंड। सिग्नल। क्या हुआ? आराम से बेटा, आराम से। क्या हुआ आदि बेटा? क्या हुआ? लतिका ऐसे जोर से चिल्लाई क्यों? और ये दरवाजा क्यों बंद था? अच्छा बेटा, आराम से। आराम से तेरा पैर ठीक हो गया? हाँ भी थोड़ा बेटर है। क्या हुआ? बैठो आराम से बैठो। मुझे नहीं पता था कि तुम बाथरूम में हो। हुआ क्या बता? नानू, मेरा फोन आया था, नेटवर्क कम था, इतना शोर था यहाँ पर, तो इसलिए मैं वो रूम में गया और आई डोंट नो कि लतिका भी उसी रूम के अंदर बाथरूम में है। तो कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में लड़कियां घबरा जाती है। अब दरवाजा भी अंदर से बंद था ना, इसलिए घबरा गई होगी। तो ठीक है, फिर बात क्लियर हो गई ना अब तो। लेट्स स्टार्ट द गेम अगेन। हाँ, किसकी बारी थी? तुम्हारी ना रोमन? हाँ, लेकिन मुझे नहीं खेलना ये स्टूपिड गेम। I'm already fed up. और वैसे भी हम यहाँ पे डिनर के लिए आए थे, कोई स्टूपिड गेम्स के लिए नहीं। चलो ठीक है, यहाँ रखे तो मतलब नहीं। आदि, हम तो उसका नेचर जानते हैं ना सब। जरा सी बात में इरिटेट हो जाता है वो। चलो हम अपना गेम कंटिन्यू करते हैं ना। अरे शर्मा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? पहली बार तो आप हमारे साथ व्यापार कर नहीं रहे ना, और आज तक कभी आपका पेमेंट रुका है? और फोन काट दिया। काटे गई भाई, भला अपना पैसा मांगने में कोई हिचकिचाता है क्या? भाई साहब, समधी जी के इलाज के लिए दिया गया पैसा मैं कैसे मांग सकता हूँ? क्यों नहीं मांग सकते भाई? क्यों नहीं मांग सकते? भाई साहब, 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। आपने उनकी मदद तब की जब उनके हाथ में नगद पैसा नहीं था। हम उनसे कोई मदद नहीं मांग रहे, हम उनसे अपना ही दिया हुआ पैसा वापस मांग रहे हैं। एक तो पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। देखिए, मैं जानता हूं कि हरीश बाबू बहुत ही सज्जन इंसान है। कम से कम वो उस शीला रानी की तरह तो नहीं है ना, जो 4 बातें भी सुनाती है और गलत काम भी करती है। भैया, अब फिर तहश में आ रहे हैं। अरे तहश में नहीं हो तो क्या करूं बताओ मुझे। तुझे पता है ना हरीश बाबू के ऑपरेशन के लिए मैंने कैसे पैसे रातों रात ट्रांसफर किए मुंबई। लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा था मुझे, और तो डीएम साहब के नाम का भी इस्तेमाल करना पड़ा। और एक वो लोग हैं जो पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे, और एक आप लोग अपना ही दिया हुआ पैसा मांगने में हिचकिचा रहे हैं। भाई साहब, बात यहीं खत्म कीजिए। तो बाबूजी ने सुन लिया तो फिर? अरे बाबूजी सुन लेंगे तो क्या भाई? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोग बाबूजी को सच्चाई बताने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? एक काम कीजिए, अभी आदित्य बाबू को फोन लगाइए और उनसे पूछिए कि वो कब पैसे लौटाने वाले।
और अगर आप लोगों को शर्म आ रही है तो मैं फोन लगा के उनसे पूछ लेता हूँ कि कब पैसे आएंगे। भाई साहब, आप किसी को फोन नहीं करेंगे। ठीक है, मैं नहीं लगाता हूं, लेकिन आप मुझे बोलिए कि आप उनको बाद में फोन करके पूछेंगे कि वो पैसे कब लौटाने वाले हैं। ठीक है। आदि, आदि एक 5 मिनट फ्री हो गया। ये वो क्या है कि एक अर्जेंट मीटिंग के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। अब मीटिंग कल अर्ली मॉर्निंग में है तो मुझे लगा अभी बात कर लूं। मुझसे? आप रूबल से डिस्कस कर लीजिए। नहीं आदि, सी क्या है कि मुझे लगता है कि इस केस में तुम ही मेरी हेल्प कर पाओगे। अब देखो ना, इतने लंबे अरसे से जब तुम क्लाइंट्स को हैंडल करते आ रहे हो तो आई एम श्योर कि तुम ही मुझे हेल्प कर सकते हो। मैं मानता हूं अंबिका कि गोवर्धन भाई साहब हमारे हित की ही बात करते हैं, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं अपने बेटी के सास ससुर से अपना पैसा मांगते हुए अच्छा लगूंगा? हाँ, अगर बाबूजी को इस बात का पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। गोवर्धन भाई साहब किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं है। अगर एक बार जिद कर लिया तो कर लिया बस। आप सही कह रहे हैं, हम लोग पैसों को लेकर हमारे समधियों को तंग नहीं कर सकते। वैसे बात तो हैरानी की है कि हरीश जी, अवंतिका जी इतने स्वाभिमानी और अच्छे लोगों ने अभी तक हमारे पैसे वापस क्यों नहीं किए? हैरानी तो मुझे भी इसी बात की हो रही है अंबिका। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग किसी आर्थिक या दूसरी परेशानियों में पड़ गए हों। मॉम आज लतिका यही रहेगी। इसके एंकल में बहुत पेन हो रहा है और आज इसकी मॉम भी आउट ऑफ टाउन गई हुई है। और एनीवेज मैं आप सबको बता दूं कि लतिका आज नहीं तो कल इस घर में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का डिसाइड कर लिया। लिव इन? वेल, हम सबके सामने ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम बिना ब्याह किए इसके साथ यहां रहना चाहते हो? मेरे जीते जी इस घर में ऐसा नहीं होगा। राइट डैड, तुम्हें इसे अडॉप्ट करना है, इसके साथ लिव इन करना है, जो करना है करो, लेकिन इस घर में नहीं है। मेरे डैड का घर है। गेट? बिल्कुल। वाह, क्या डबल स्टैंडर्ड्स है आपके। एक ही घर में सबके लिए अलग रूल्स बनाए रखे, इसके लिए कुछ और मेरे लिए कुछ और। क्या कहना चाहते हो तुम? क्यों? पंखुड़ी भी तो आदि के साथ में इसी घर में रह रही थी ना, और जबकि पंखुड़ी और आदि की एंगेजमेंट कैंसिल भी हो गई थी। लतिका तो फिर भी मेरी फियांसे है, तो हम लोग इस घर में क्यों नहीं रह सकते? कम ऑन दादाजी, लेट्स नॉट बी पार्शियल। इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हो? तुम जानते हो जब ये पंखुड़ी यहां पर आई थी तो उस वक्त आदि और इसके बीच में कुछ नहीं था। इनफैक्ट आदि इसको लाइक भी नहीं करता था, और ये बात शीला भी जानती है कि वो यहां पर गेस्ट के तौर पर आई थी, गेस्ट के तौर पर। ओ कम ऑन प्लीज दादाजी, आप पंखुड़ी को आदि के लिए पसंद करते थे, बात सभी जानते हैं। रूबल, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है अपने दादाजी के साथ इस तरह से बात करने का। अरे आज इसकी तबीयत खराब है और निशा घर पर नहीं है, सिर्फ इसीलिए आज की रात के लिए लतिका यहाँ रह सकती है। लेकिन ये जो तुम कह रहे हो ना, लिव इन रिलेशनशिप, इसके लिए मुझे भी ऐतराज है। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। अरे लोग क्या कहेंगे कि शीला का बेटा, उसे ना कोई लिहाज है ना कोई संस्कार है, बिन ब्याही बहू ले आया घर में। डैडी जी, अगर सिर्फ आज रात के लिए लतिका हमारे मतलब पंखुड़ी के कमरे में अगर रहेगी तो आपको कोई पंखुड़ी बेटा, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं होगा ना अगर लतिका तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रही सिर्फ आज की रात के लिए? वो उसके पैर में चोट आई है ना, इसीलिए उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती। मानो जी, थैंक यू। क्या दैट्स फाइन। मुझे वैसे भी इसकी सिर्फ चोट की फिक्र है, मेरे और कोई इंटेंशंस नहीं है। यू गेट इट?
अरे मेरा पेन अंदर रह गया। ये वैसे तो ये मामूली पेन है, लेकिन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही विशेष है। वो क्या है कि डीएम साहब ने भेंट किया है एक बात बोलनी थी तुमसे। दिवाकर बाबू को समझाओ कि भावनाओं में बहकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी न मारे। भाई साहब, आप फिर उसी 10 लाख की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ भाई, अपने ही दिए हुए पैसे वापस मांगने में किस बात की शर्म है? देखो सच पूछो तो वो जो दीवान खानदान है ना, मुझे पूरा का पूरा सर्कस की जमात लगता है। अगर वो अपने आदित्य बाबू को अलग कर दो तो सभी के सभी विचित्र प्राणी हैं, पल में माशा पल में तोला। वरना मैं इस बात को मान ही नहीं सकता हूं कि वो अनुज दीवान रातों रात 10 लाख का इंतजाम ना कर पाए। उनकी लीला रामी जाने, कौन कब किस पर भारी पड़ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। अब जाने दीजिए ना भाई साहब, हमारी पंखुड़ी उस घर में सुखी है, हमें और क्या लेना देना उनसे। मैं भी यही चाहता हूं कि हमारी बिटिया खुश रहे। एक बात बताओ, मान लो कि अगर तुम्हारी और प्रीति की शादी हो जाती तो क्या होता? ना तो तुम लोगों के आचार मिलते और ना ही विचार। तुम दोनों भी आदित्य बाबू के माता पिता की तरह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते। भाई साहब प्लीज देखिए, आप प्रीति के बारे में ऐसा कुछ मत कहिए। मेरा पेन ले गया। दर्द ठीक है अब? हाँ, पहले से बेहतर है। तुम फ्रेश हो जाओ वहाँ पर। थैंक यू। मुझे आदि को बताना पड़ेगा कि लतिका है। पंखुड़ी? लतिका वो बाथरूम में। अच्छा ठीक है, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए, क्या बात करनी है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, वो सुन लेगी। एक्चुअली वो जो जेवर थे ना तुम्हारे, जो मैंने सुनार को बेचे थे, उसके बारे में बात करनी है, इसलिए। अरे थैंक्स, मतलब तुम्हारी हेल्प की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थैंक्स। इट्स ओके मामा। ऑलराइट। आदि एक मिनट तुमसे और एक बात डिस्कस करनी थी मुझे। नहीं, क्या है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रूबल को कैसे समझाऊं। अब रूबल शादी से पहले ही लतिका के साथ इस तरह में होना चाहता है, तो मतलब ये बात मुझे और खास करके तुम्हारी मामी को बिल्कुल पसंद नहीं। सो अगर तुम कुछ सजेस्ट कर सको तो। मामा प्लीज, ये सब आप मुझसे मत डिस्कस कीजिए। मैं रूबल के मामलों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वैसे भी एज एन इंडिविजुअल आई थिंक कि अगर किसी को कुछ करना है तो वो कर सकता है। अगर रूबल चाहता है तो इट्स हिज विश, रियली। गुड नाइट। समझ में नहीं आ रहा है काम कैसे शुरू होगा। जो एडवांस हमें मिला था वो हरी जी के ऑपरेशन के लिए मुंबई भिजवा दिया। बाकी अगर काम नहीं शुरू हुआ तो ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, आप फिक्र मत कीजिए। आप काम वक्त पर जरूर पूरा कर पाएंगे। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं एक फोन कर लेता हूं। देखो, तुम्हारे जेवर वापस लाने में अगर थोड़ी देर हो गई तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई बात नहीं मामी जी,
पर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? नहीं, मुझे लगा शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अब देखो ना, जेवर तुम्हारे, बेचे मैंने, और वो भी तुम्हारे ससुर जी के लिए ही ना। लेकिन प्रीति तो मेरे पीछे ऐसे पड़ी है जैसे मैं तुम्हारे जेवर खा गई। मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? मम्मी जी, डोंट वरी, आपको जितना टाइम लगेगा आप उतना टाइम लीजिए जेवर लाने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक फोन करने में 1 मिनट आती हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं समझ सकती हूँ एक औरत का अपने जेवर के लिए क्या मोह होता है। पता है, मैं कब से तुम्हें पूछना चाहती थी, ये जो कंगन है ना, तुम्हें कहाँ से खरीदे? आदि ने दिए थे। अच्छा, आदि ने गिफ्ट किए? मामी जी, मैं 1 मिनट। और ये कंगन आदि से पूछना जरूर है कि उसने कहाँ से खरीदे ये जेवर। ओए, पंखुड़ी, सूरी है क्या? ओए, सच में सो गई क्या? आदि, What is wrong with you, रूबल? इतनी तमीज नहीं है कि किसी रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए। तू मुझे तमीज सिखा रहा है और यहाँ पे मेरे फियांसे के क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। हरीश, मैं सोच रही थी इस बार तुम्हारी ताई जी और उनके बच्चों के साथ 4 धाम की यात्रा कराऊं। भगवान की दया से तुम ठीक हो गए और मेरी बहू ने अपनी गृहस्थी संभाल ली है। बस अब किस बात की चिंता। कब जा रही हैं? कल ही। अरे कल? इतने जल्दी? मतलब उसके लिए तो काफी तैयारियां करनी पड़ती है ना? तैयारियां हो गई हैं। इस बार जाऊंगी तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरा पूरा परिवार, मेरे आदि पंखुड़ी सब एक साथ में रहना शुरू कर दें। माँ, मैं भी यही विश करती हूँ, लेकिन वहाँ दीवान मैंशन में डैड अकेले हैं, इसलिए मैंने ही आदि और पंखुड़ी से कहा है कि वो वहाँ उन्हीं के साथ रहे। अगर दोनों वहाँ रहेंगे तो डैड को सपोर्ट होगा, और मैं जानती हूँ कि पंखुड़ी मेरे डैड के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। आपने देखा ना किस तरह लास्ट मोमेंट तक उन दोनों ने होप नहीं छोड़ी, और आखिर में मुझे और हरीश को एक कर ही दिया। लतिका, आदि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बेडरूम में पंखुड़ी की जगह लतिका क्या कर रही है, मुझे क्या पता है? ओ स्टॉप इट आदि, अभी अपने आप को सेव करने के लिए एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो। झूठ? एक मिनट। क्या हुआ? मैं बताता हूँ दादाजी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आदि लतिका के साथ इस बेड पर। नहीं नाना जी, आदि को नहीं पता था कि लतिका यहाँ पर है। और आप क्या कहना चाहते हैं? आदि ने ये सब जानबूझकर किया? ऐसी घटिया और गिरी हुई बात आप उनके बारे में मत बोलिए। और इससे पहले मैं कुछ और कहूँ, जाइए यहाँ से आप। लिसन, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा रूबल? यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। ये मेरी लाइफ का सवाल है और आप मेरे डिसीजन पे अपने टर्म डिक्टेट नहीं कर सकते। और तुम, अभी मैंने जो कुछ भी देखा ना, उसके बाद मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। और आप सब लोग भी सुन लीजिए, मैं लतिका से शादी नहीं करूंगा एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।